परमेश्वर की महिमा हो। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 10वां, 11वां व 12वां वाक्य। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अनुग्रहित वचन के आधार पर सामर्थ के अनोखे काम विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर की शरण में जाएं। इफिसुस शहर सभी मायने में समृद्ध और व्यापार का केंद्र था। इस शहर की प्राथमिकता अरितमिस महान देवी का एक बड़ा मंदिर था। उस मंदिर की लंबाई 425 हाथ, चौड़ाई 220 और ऊंचाई 60 हाथ थी। 127 स्तंभ, वो भी मार्बल के पत्थर से बने थे। 36 स्तंभ चमकीले पत्थर की कारीगरी से सुसज्जित थे। लोग इस देवी के सामने आते थे क्योंकि सुख व समृद्धि देने वाली थी ये देवी, ऐसा उनका विश्वास था। इसी अध्याय के 35वें वाक्यानुसार, तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसियों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर बड़ी देवी अरितमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्त का टहलुआ है। इस वाक्य के अनुसार ये मूर्ति किसने बनाई किसी को पता नहीं था, इसीलिए लोगों में ये अफवाह थी कि ये मूर्ति आसमान से आई है और इसी पर वे विश्वास भी करते थे। अंधविश्वास और तांत्रिक विद्या एक साथ वास करने वाला स्थान था इफिसुस। 13वें वाक्य के अनुसार हम बता सकते हैं कि यहाँ कुछ यहूदी थे जो ये तांत्रिक विद्या करते थे। अंधविश्वास ही तांत्रिक विद्या की ओर ले जाता है। 2 वर्षों तक प्रेरित इसी शहर में रहा। इसी कारण सामर्थ के अनोखे काम प्रेरित द्वारा परमेश्वर ने करवाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के केवल मात्र बपतिस्मा के बारे में जाने हुए कुछ लोग यीशु मसीह में विश्वास कर बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त कर अन्य भाषा में भविष्यवाणियां भी की। यहाँ परमेश्वर की सामर्थ के अनोखे काम यहाँ रुके नहीं, पर महापुरोहित स्केवा के 7 बेटों ने तंत्र मंत्र के लिए यीशु मसीह का नाम का उपयोग करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसमें वे पराजित हुए और अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से भी अधिक शारीरिक कष्ट अनुभव उन्होंने किया। लेकिन ये स्थिति भी परमेश्वर के नाम में बहुत उपयोग में आई। बहुत से लोग 17वें वाक्य अनुसार, और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई की। 18वां व 19वां वाक्य में उन सामर्थ के अनोखे काम का विवरण दिया गया है। 18वां वाक्य, और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरे ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। 19वां वाक्य, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपये की निकली। प्रियो, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जादू, टोने टोटके फैलने वाले इस जीवन के अनुभव में प्रभु यीशु नासरी के नाम में अनोखे और अद्भुत सामर्थ के काम हमारा समूह और देश देखने पाए। आओ प्रार्थना करें। पवित्र पिता, अनुग्रहित इस सुबह में आज जीवित हैं, इसीलिए इफिसुस में किए सामर्थ के अनोखे काम हमारे समूह, हमारे देश में उन्नत रूप से प्रकट होने पाए। अंधविश्वास, तंत्र विद्या को त्याग कर सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए लोगों के मन को आप परिवर्तित करें। यीशु के नाम में आमीन।